मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.25 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में सोमवार को दूसरी किश्त 1000 रुपए जमा कराई गई। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने मां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो कर सुपर कॉरिडोर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। सुपर कॉरिडोर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से खातों में राशि जमा की और लाडली बहना सेना के सदस्यों को शपथ भी दिलाई। महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सप्त क्रांति का नाम दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि किसी भी बहना के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अंतिम सांस रहने तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बहनों का जीवन बदलना चाहता हूँ। इस समय खाते में जमा हो रही 1000 की राशि को मैं 10,000 रुपए महीने तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि यह राशि अभी 1000 है, धीरे धीरे यह राशि बढ़ाई जाएगी और राशि 3000 रुपए प्रति माह तक पहुंचेगी। यह राशि बेटियों की मदद के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से देखता था कि बेटा और बेटियों में बड़ा भेदभाव देखा है। लाखों बेटियों को कोख में मार दिया जाता है। तब मैंने संकल्प लिया था कि बेटियों और बहनों के लिए कुछ करूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, चुनाव में बहनों को आगे लाए, कानून बनाया कि आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी। इंदौर में उमा शशि शर्मा मालिनी गौड़ महापौर बनी। पुलिस और सरकारी नौकरी में 30% भर्ती महिलाओं की करने का निर्णय लिया। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क 1% ही लगाया। तब से महिलाओं के नाम संपत्ति बढ़ गई। इसके बाद बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की। हर महीने 10 तारीख को 1000 रुपए की राशि खाते में जमा हो जाएगी। बहनों की आमदनी बढ़ाई जाएगी और इसे 10,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचाया जाएगा। मैं बहनों का जीवन बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के आहतों को बंद किया गया है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। लाडली बहना सेना शासन अधिकारियों के साथ मिलकर योजनाएं लागू कराएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बहनों के लिए बनाई गई योजनाओं को बंद करा दिया। अब लुभावने वादे कर रहे हैं, अब नकली आंसू बहा रहे हैं। मैं अपने भांजों को भी लाभ दूंगा। 70% से ज्यादा मिलने पर लैपटॉप, वहीं 75% से ज्यादा हासिल करने वाली बेटियों के लिए स्कूटी मिलेगी। सीखो कमाओ योजना के जरिए भी उनका भविष्य उज्जवल करूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10 तारीख लाडली बहनों के लिए स्वाभिमान का दिन है, स्वावलंबन का दिन है, उनके आत्मसम्मान का दिन है। आज इंदौर में बहनों ने जो आशीर्वाद दिया उससे मैं अभिभूत हूँ और कई अन्य कार्य करने की इससे प्रेरणा भी मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 25 जुलाई से 18 से लेकर 21 वर्ष की विवाहित बहनों के लिए लाडली बहना योजना के तहत फॉर्म जमा किए जाएंगे। वहीं 5 एकड़ से कम जमीन पर खेती करने वाले ऐसे किसान जिनके घरों में ट्रैक्टर है, उनके भी आवेदन जमा किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अन्य कई योजनाओं का जिक्र भी किया के क्रियान्वयन में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकें। मेरी लाडली बहनों, और केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में, शहरों में आज मेरी लाडली बहनें इकट्ठी है। मैं अपनी सभी लाडली बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी बहनों, अपनी अपनी जगह बैठी रहो, भैया तो घूमता रहेगा। आज हम सबसे पहले लाडली बहना सेना बनाई है अपन ने। कौन कौन है लाडली बहना सेना में? हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें सब। आज आप सब ने अपने भाई पे जिस प्रेम की और स्नेह की वर्षा की है, मैं अभिभूत हूं। बाद में सबसे बात करूंगा, चिंता मत करो। अभी मेरे दिल की बात मैं अपनी बहनों से कह लूं। आज आपने इंदौर में, मैंने जहां देखा, चारों तरफ केवल बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। आंखों में विश्वास है, चेहरे पर खुशी है, और जो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की वर्षा आपने अपने भाई पे की है, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और शीश झुका के भी अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और मेरा यही संकल्प है मेरी बहनों
कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। आज ये लाडली बहना सेना केवल इंदौर में ही नहीं, हर गांव में बनी है। छोटे गांव में 11 लोगों बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, बाढ़ में 11 से लेके 21 बहनों की। और ये इसलिए कि माता और बहनों के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं विस्तार से बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लाडली बहना की शपथ मेरी बहनों आपको दिलवाऊंगा। और केवल इंदौर में नहीं, प्रदेश भर में जहां जहां मेरी लाडली बहना सेना में शामिल है, वो मेरे साथ शपथ लेगी। और शपथ मेरी सभी लाडली बहनें लेंगी, क्योंकि ये शपथ माँ बहन और बेटी के कल्याण की शपथ है। ये शपथ आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, बहनों की जिंदगी बदल के रहेंगे, इसकी शपथ है। ये शपथ बेटियों के सम्मान की शपथ है, ये शपथ बहनों के स्वाभिमान की शपथ है, ये शपथ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने की शपथ है। और इसलिए मैं ये शपथ पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगी, बोलेंगी सब बहन बोलेंगी। तो इंदौर में और पूरे प्रदेश में सब बहनें मेरे साथ ये शपथ खड़े होकर लेगी, क्योंकि शपथ तो खड़े होकर ली जाती है। अपने अपने जगह सब बहनें खड़ी हो जाएं और हम आज ये शपथ लेंगे अपने भाई के साथ। मैं जो कहूंगा आप सब दोहराएंगी। मैं, सब बहनें बोलेंगी मैं, फिर अपना अपना नाम बोलिए। शपथ लेती हूँ कि लाडली बहना सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। बोलिए भारत माता की। 10 तारीख का दिन बहनों के सौभाग्य का दिन बन गया है। 10 हर महीने की 10 तारीख बहनों के सम्मान का दिन है।
10 तारीख यानी बहनों के स्वाभिमान का दिन, 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन, 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन, क्योंकि इस दिन लाडली बहना योजना का पैसा उनके खाते में डाला जाता है। आज इंदौर में मैं अभिभूत हूँ। बहनों ने जो स्नेह, आत्मीयता और आशीर्वाद दिया वो अपने आप में अद्भुत है और ये और प्रेरणा देता है कि बहनों की ज़िंदगी और बेहतर बनाने में हम कोई कसर ना छोड़ें। अभी हमने फैसला किया कि 21 से लेकर 23 साल की उम्र तक की जो बेटियां हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए भी आवेदन भरने का काम 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जो किसान ट्रैक्टरधारी थे, 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले, उनके भी 25 तारीख से आवेदन लेने का काम फिर प्रारंभ होगा। ये खुशियों की सौगात मुख्यमंत्री लाडली बहना लेके आई है, लेकिन केवल यही अभियान नहीं रुकेगा। मैंने सप्त क्रांति की बात की, लाडली लक्ष्मी योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, उसके साथ बहनें अगर संपत्ति खरीदेगी तो केवल 1% स्टाम्प शुल्क लगेगा। बेटियों की शादी, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की योजना, संबल योजना, लाडली बहना योजना, लेकिन इसके आगे और संकल्प है कि 10,000 रुपया महीना कम से कम एक बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए अन्य काम करके हो। इसके लिए व्यापक पैमाने पर आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह बना के उनको बैंक लिंकेज दिलवा रहे हैं। 2% ब्याज पे केवल उनको कर्जा मिलेगा, सरकार गारंटी भी लेगी, ताकि हमारी बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना काम धंधा करते हुए छोटा मोटा हो जाए। तो ये बहनों के सशक्तिकरण का अभियान है और विशेषकर लाडली बहना सेना की आज शपथ हुई है। ये सेना कोई कर्मकांड नहीं है। महिला कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, इनको ठीक से ज़मीन पर लागू करवाने में अब इनका बड़ा रोल होगा। इनको देख रेख के अधिकार भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कहीं किसी बेटी और बहन के साथ अन्याय ना हो, ये भी देखेंगे। बहरहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाडली बहनें मौजूद रहीं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।